हर महंगा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा नहीं होता और हर सस्ता प्रोडक्ट हमेशा बुरा नहीं होता। देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेज़न पर सर्च करते हैं बेस्ट प्रोजेक्टर अंडर 10,000 रुपीज़ तो आपको ढेरों सारा कंपनी का प्रोजेक्टर मिल जाता है। पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ ईगेट, जेडको, जेब्रॉनिक्स, बोट, ये सब कुछ अच्छा फेमस ब्रांड है जो अच्छा खासा आपको प्रोजेक्टर बनाकर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मैं प्रोजेक्टर दिखा रहा हूँ सबका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इस प्रोजेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले। इसका नाम है EGate Atom 4X प्लस फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर 4K अल्ट्रा HD। ओके, ये जो प्रोजेक्टर है ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का प्रोजेक्टर है और लास्ट मंथ में 1,000 से भी ज़्यादा यूनिट इसका सोल्ड हुआ है। वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूँ ये प्रोजेक्टर आपके लिए है या नहीं, और उसके साथ कुछ सैम्पल फोटोज़ में मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये प्रोजेक्टर में आपको मिल जाता है नेटिव 1080p रेजोल्यूशन, मतलब फुल HD आपको रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। 400 ISO लुमेंस मिल जाता है, 4K HDR सपोर्ट मिल जाता है, एंड्रॉयड 12, वेल TV और ऑटो फोकस एंड ऑटो कीस्टोन मिल जाता है। अब बोलोगे भाई 4K सपोर्ट, फुल HD, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ। ये तो प्रोजेक्टर है ना, थोड़ा आपसे मार्केटिंग की तरह खेल खेल रहा है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहे हैं ये लोग 4K अल्ट्रा HD, पर एक्चुअली आपका वीडियो आप 4K इसमें डाल सकते हैं, इनपुट 4K डाल सकते हैं, पर आपका जो आउटपुट होगा वो सिर्फ फुल HD में आपको शो करेगा। ऐसा नहीं कि 4K में शो करेगा। एट द एंड जितना ही आप अच्छा क्वालिटी का वीडियो डाल दीजिए, एट द एंड आपको सिर्फ बेकार क्वालिटी का वीडियो देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल भाषा में फुल HD में आपको देखने को मिलेगा। 4K आप डालिए, इनपुट आउटपुट में आपको फुल HD मिलेगा 1080p का रेजोल्यूशन में। ठीक है, ये जो प्रोजेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑटो फोकस एंड ऑटो 4P प्लस 4D कीस्टोन मिल जाता है। अब कीस्टोन का मतलब ऑटोमेटिकली ये लोग एडजस्ट, मतलब प्रोजेक्टर एडजस्ट कर लेता है स्क्रीन, मतलब दीवार पर। जब आप प्रोजेक्ट करते हैं बहुत बार तो टेढ़ा हो जाता है प्रोजेक्टर, तो आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ऑटो कीस्टोन होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्टर स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, टेढ़ा नहीं लगेगा उतना आपको। ओके, देखिए इसमें आपको ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6 मिल जाता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज प्लस 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही सपोर्ट मिल जाता है। स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज सपोर्ट का मिल जाता है। वेल TV मिल जाता है, इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है बेसिकली, जिसमें आप 100 प्लस फ्री चैनल, अब मुझे नहीं पता इंडियन चैनल सपोर्टेड है या नहीं। देखिए, ये सब कंपनी बोलता है फ्री चैनल, एक्चुअली सब मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो वेल TV में फ्री चैनल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एट एंड आपको उसी OTT प्लेटफॉर्म से एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे नेटफ्लिक्स, G5, हॉटस्टार, जियो स्टार, ये सब आपसे एक्सेस करना पड़ेगा। 9,000 प्लस ऐप्स मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप जो ऐप आपको मन करे आप डाउनलोड कर सकते हो। HDMI पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद USB पोर्ट, 3.5mm आउटपुट, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। आउटपुट में ऑडियो आउट, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, 400 iOS लुमेंस मिल जाते हैं। अब 400 iOS लुमेंस यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। देखिए, 400 iOS लुमेंस का मतलब है आपको, मैं आपको बेस्ट होगा पिक्चर दिखा दूँ। देखिए, एक मिनट में आपको पिक्चर दिखा दूँ। देखिए, अगर आप नॉर्मल डार्क रूम में देखते हैं तो पूरा आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, पर अगर आप नॉर्मल ब्राइट रूम पे देखते हैं, अगर आपका लाइट ऑन है तो आपको अंधेरा तो देखने को मिलेगा। अंधेरा बोल रहा हूँ, क्लियर पिक्चर क्लियर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। मतलब आपको इस प्रोजेक्टर को यूज़ करने के लिए रूम को बेस्ट होगा अगर आप पूरा अंधेरा कर देते हैं। अगर नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी लाइट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पिक्चर उतना भी क्लियर नहीं आएगा। तो अगर एकदम पिक्चर हाई क्वालिटी का चाहिए, मैं बोलूँगा डार्क कर दीजिए रूम को, बेस्ट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जैसे मैंने एक एक करके डिस्कस करते मिक्स हो गया। 5 वाट का बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है। 5 वाट का बिल्ट इन स्पीकर मेरे हिसाब से अगर आप छोटा रूम में यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बड़ा रूम में यूज़ कर रहे हैं तो सुनने में दिक्कत आ सकता है। इससे अच्छा आप दूसरा कोई ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करके यूज़ कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, 300 इंच का स्क्रीन मिल जाता है जो कि बढ़िया है, मतलब 10,000 के हिसाब से 300 इंच का स्क्रीन इज़ इनफ। ठीक है, HDR, LG ये सब आपको सपोर्ट मिल जाता है। 600 आवर्स लैंप लाइट, ये सब आपको देखने को मिल जाता है बेसिकली। अब बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्टर आपको बाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, इसमें आपको HD रेजोल्यूशन मिल जाता है, ऑटो फोकस कीस्टोन मिल जाता है, एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6, ये सब तो हो गया। 1 साल का वारंटी भी मिल जाता है, ये तो बढ़िया है। पर प्रॉब्लम क्या है, कंपनी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4K हम लोग ये देते हैं, पर एक्चुअली 4K नहीं देता है, ये लोग आपको फुल HD देता है, 1080p रेजोल्यूशन। ठीक है, 400 iOS ब्राइटनेस जैसे मैंने बता दिया, डार्क रूम में अच्छा लगेगा देखने में, पर अगर थोड़ा सा भी लाइट है, डे लाइट पे आप यूज़ करें, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, तो देखने में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है।
1 GB का रैम मिलता है जो कि थोड़ा स्लो लग सकता है, आपको हैंग कर सकता है, और 8 GB का स्टोरेज ठीक है, और 5 वाट का स्पीकर अच्छा नहीं है उतना भी। अगर देखिए इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं इसको ऑब्वियसली रेटिंग तो दूंगा 8 रेटिंग दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो आप अगर घर के लिए यूज़ करें तो आप बाई कर सकते हैं, घर के लिए ये बेटर है, बाकी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। पिक्चर ये जितना भी अच्छा दिखा रहा है ये सब, उतना भी अच्छा आपको पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा। आप जितना रेजोल्यूशन इसका बढ़ा देंगे, मतलब जितना स्क्रीन का साइज इंक्रीज करेंगे, उतना आपका क्वालिटी घटता जाएगा, ठीक है। अगर आप बाई करना चाहते हैं आप ज़रूर बाई कर सकते हैं 10,000 के हिसाब से। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द गुड प्रोजेक्टर, पर अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा आप दूसरे ब्रांड के साथ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नया